जब अंधेरों ने बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन को घेर लिया था और यूरोप की सलीबी फौजें बैतुल मुक़द्दस पर काबिज हो चुकी थी, मस्जिद अक्सा के मीनारों से अजान की आवाजें खामोश कर दी गईं और किबला अव्वल पर सलीब लहराई गई, तो ऐसा लगता था कि ईमान की रोशनी बुझ चुकी है। लेकिन नहीं, जब जुल्म अपनी हद को पहुंचता है तो अल्लाह एक ऐसा मर्द मोमिन पैदा करता है जो वक्त का रुख बदल देता है। उसी अंधेरे में इराक की मिट्टी से एक चिराग उभरा जिसका नाम था सलाहुद्दीन, एक ऐसा नाम जो दुश्मनों के दिलों में खौफ और मजलूमों के दिलों में उम्मीद बनकर गूंजा। वो बैतुल मुक़द्दस की आजादी का सिपाही था। इसके कदमों की चाप में ईमान की सदा थी और उसकी तलवार से निकलने वाली चमक में अदल की रोशनी। वो जमाना जब मुसलमान हुक्मरान ऐश में डूबे हुए थे, जब उलमा खामोश और उम्मत गफलत में थी। उसी वक्त एक नौजवान ईमान के जोश से लबरेज नूरुद्दीन जंगी के लश्कर में एक आम सिपाही बनकर उठा। किसी को अंदाजा ना था कि यही सिपाही एक दिन वो मर्द मुजाहिद बनेगा जिसके कदमों तले तारीख खुद झुक जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे सुल्तान की जो फातेह भी था, दुर्वेश भी, जिसने तलवार से नहीं किरदार से दुनिया को फतह किया, जिसने अपने अखलाक से दुश्मनों को भी शर्मिंदा कर दिया। ये कहानी है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, जहां ईमान ने तारीख को शिकस्त दी, जहां एक सुल्तान ने दुनिया को दिखाया कि फतह सिर्फ तलवार से नहीं किरदार से होती है। The Great Salahuddin। कभी तारीख ऐसी शख्सियात को जन्म देती है जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि दिलों पर हुक्मरानी करती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो नाम जो ईमान, बहादुरी, अदल और इंसानियत की लाजवाल दास्तान है। एक ऐसा मर्द मोमिन जिसने सिर्फ अपनी तलवार से नहीं बल्कि अपने किरदार से दुनिया को फतह किया। सलाहुद्दीन 1138 में इराक के शहर तकरीत में एक कुर्द घराने में पैदा हुए, मगर उनका हौसला, उनकी बसीरत और उनका किरदार पूरी उम्मत मुस्लिमा का फख्र बन गया। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब एक मुअज़्ज़ज़ मगर सादा मिजाज शख्स थे। इसी घर के माहौल ने इस बच्चे को वो बुनियाद दी जो आगे चलकर एक अजीम सल्तनत की बुनियाद बनी। इब्तदाई जवानी में वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ज़ेरे साया लश्कर में बतौर सिपाही खिदमात सरअंजाम देते रहे। एक ऐसा हुक्मरान जिसने बैतुल मक़दस को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाने का ख्वाब देखा था, और फिर वक्त ने देखा कि यही सिपाही एक दिन पूरी मुस्लिम दुनिया का सिपासालार बन गया। मिस्र की मुहम में जब नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन के चचा शेर कुह की क़यादत में लश्कर रवाना किया, तो सलाहुद्दीन भी उनके साथ थे। मिस्र फतह हो गया। जब उनके चचा शेर कुह का इंतकाल हुआ तो तकदीर ने फैसला किया कि अब उस कौम की भाग दौड़ सलाहुद्दीन के हाथ में होगी, और इस तरह वो मिस्र के हाकिम बन गए। और यही वो लम्हा था जहां से अय्यूबी सल्तनत का आगाज हुआ। सलाहुद्दीन के अंदर सिर्फ एक जज्बा था, जिहाद का जज्बा, ईमान की तड़प और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का अज़्म। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद उन्होंने शाम, मौसिल और हलब तक अपनी सल्तनत फैला दी। ये वो वक्त था जब सलीबी ताकतें मुसलमानों पर हमला आवर थीं। ईसाई सरदार रेनाल्ड ने हिजाज मुक़द्दस पर हमले का मंसूबा बनाया, मगर सलाहुद्दीन ने अज़्म कर लिया, अब जुल्म का अंधेरा खत्म होगा और अब ईमान का सूरज तुलू होगा। ग्यारह सौ 87 का साल था जब हत्तीन का मैदान तारीख के सबसे बड़े मारकों में से एक मारके का गवाह बनने वाला था। सुल्तान ने अपनी फौज के सामने कुरान उठाया और कहा, आज हम जमीन के नहीं बल्कि ईमान के मुहाफिज हैं। मैदान में जब लड़ाई छिड़ी तो आसमान लरज उठा। सलाहुद्दीन ने दुश्मन के खेमों पर आतशगीर मादा फेंका, जमीन शौलों में बदल गई और कुफ्फार की सफ़े बिखर गई। हजारों मारे गए, हजारों कैदी बने और आखिरकार रेनाल्ड गिरफ्तार हुआ। और वो लम्हा आया जब सुल्तान ने अपने हाथ से उसका सर कलम किया। बैतुल मुक़द्दस फतह की वो ख्वाब जो नूरुद्दीन जंगी ने देखा था, सलाहुद्दीन ने पूरा किया।
एक हफ्ता तक घमसान की जंग जारी रही। आखिरकार सलीबियों ने हथियार डाल दिए। सलाहुद्दीन बैतुल मुकद्दस में फातिह की तरह नहीं बल्कि एक नबी के उम्मती की तरह दाखिल हुआ। ना इंतकाम, ना कत्लेआम, ना जुल्म। उसने ईसाइयों को अमान दी और फिदिये के बदले सबको आज़ाद किया, और जो फिदिया अदा न कर सके उनका ताबान खुद सुल्तान ने अदा किया। वह ऐसा फातिह था जिसने फतह के मानी बदल दिए। ये वही बैतुल मुकद्दस था जिस पर ईसाइयों ने 88 बरस तक कब्जा किए रखा था। सलाहुद्दीन ने न सिर्फ इस शहर को आज़ाद करवाया बल्कि मस्जिद अक्सा में नूरुद्दीन जंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथों से रखा और यूं नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब की ताबीर की। जब ये खबर यूरोप पहुंची कि सुल्तान ने बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया है तो पूरा यूरोप लर्ज उठा। जर्मनी, फ्रांस और इंग्लिस्तान ने अपने बादशाहों की क़यादत में लश्कर तैयार किए। ये थी तीसरी सलीबी जंग। 6 लाख के करीब फौजें बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुई। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड शेरदल, फ्रांस का बादशाह फिलिप ऑगस्टस और जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक बारबरोसा इस्लाम की सरजमीन पर हमला आवर हुए। सलाहुद्दीन के पास फौज कम थी लेकिन ईमान बुलंद था। अक्का, उरसूफ, अस्कलान हर महाज पर लड़ाइयाँ हुई। सुल्तान ने अपनी जान खतरे में डालकर लश्कर की क़यादत की। जंगे अरसूफ में वो अकेले दुश्मन के बीचों बीच पहुंच गए। उनके सिपाही हैरान रह गए कि उनका सुल्तान खुद नेज़े संभाले मैदान में आ पहुंचा है। आखिरकार सलीबियों को एहसास हुआ कि वो ईमान को शिकस्त नहीं दे सकते। रिचर्ड शेरदिल, जो अपनी बहादुरी पर नाज करता था, वो भी सलाहुद्दीन की फयाजी और अज़्म से बहुत मुतासिर हुआ और आखिरकार सुलह का मुआहिदा हो गया और बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के पास रहा। चंद साहिली शहर ईसाइयों को दे दिए गए। पूरे यूरोप से ज़ायरीन को आज़ादाना आमद और रफ्त की इजाज़त मिली। यूं सलीबियों के ख्वाबों की तीसरी जंग सिर्फ एक शिकस्त बनकर रह गई। सलाहुद्दीन ने दुश्मनों के साथ भी अदल किया और नरमी से पेश आया। वो मैदान का शेर था। एक बार जब वो शदीद बीमारी में मुब्तला थे और बैठ भी नहीं सकते थे, मगर उस वक्त भी जहाद में बराबर हिस्सा लेते। कहते थे, जब तक घोड़े पर होता हूँ दर्द खत्म हो जाता है। ये था वो इश्क़ ईमान। उनकी सादा जिंदगी उनकी अजमत की गवाही देती है। वो महल में नहीं मामूली मकान में रहते, सादा कपड़े पहनते थे। जब काहरा फतह किया तो सारा खजाना बैतुल माल में शामिल कर दिया और मदरसे कायम किए, शफाखाने बनाए और पहली बार मिस्र में तालीम और इलाज को आम किया। यही वो असल रियासत थी जहां अदल, इल्म और खिदमत एक साथ चलते थे। 589 हिजरी का साल। शाम की फिजा खामोश थी। एक मर्द मोमिन अपनी जान, अपने जिहाद, अपने ईमान का सफर मुकम्मल कर चुका था। जब सुल्तान का इंतकाल हुआ तो मोरखीन लिखते हैं, इस्लाम ने खिलाफत राशिदा के बाद ऐसा दुख भरा दिन कभी नहीं देखा। सलाहुद्दीन ने अपनी जिंदगी में कोई खजाना जमा न किया। इंतकाल के वक्त कफन के सिवा कुछ ना छोड़ा, लेकिन उसका नाम, उसका किरदार, उसका अदल, ये सब रहती दुनिया तक तारीख के सीने पर नक्श रहेगा। अंग्रेज मोरख लिन पोल ने लिखा, बादशाह ताकत से अजीम हुए लेकिन सलाहुद्दीन मोहब्बत से। वो दुश्मनों के दिल भी जीत गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो बादशाह जिसने दुनिया को दिखाया कि ईमान से बढ़कर कोई ताकत नहीं और इंसानियत से बढ़कर कोई फतह नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।